और रूबी की तैयारी भी हो गई है भाई यहाँ से कॉलेज जाने की। उड़ाने का होता है वैसे सबसे ज़्यादा रिस्क। बहुत तेज वाली बारिश और बर्फबारी आ रही है। जो पहाड़ी सब्जी होती है लंगड़ा वो लाए गए। आज भी देखिए सुबह की शुरुआत काफ़ी जल्दी हो गई है क्योंकि आज रूबी की तैयारी हो गई है भाई यहाँ से श्रीनगर जाने की। लगभग देखिए भाई एक महीना हो गया था घर में। हाँ, एक या 1.5 महीना लगभग रूबी घर में रही क्योंकि जैसे पेपर ख़त्म हुए ना वैसे ही मतलब ऐसा है कि कॉलेज की छुट्टियां पड़ जाती हैं तो फिर से क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और रूबी की तैयारी भी हो गई है भाई यहाँ से कॉलेज जाने की। वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गाँव से। और ठीक ऊपर में यहाँ पर दीदी और लगा रहे हैं भाई हल। ये देखिए सुबह सुबह आजकल लगभग हर जगह हल ही लगाया जा रहा है सुबह के टाइम पे। बाकी कल शाम के टाइम पे हमने भी अपनी हल कंप्लीट करी है लगा करके। भाई कल शाम को भी बारिश हुई थी जिस वजह से देखो भाई पूरी नमी छाई हुई है और बारिश के बाद पहाड़ों के नज़ारे बहुत ही गजब के दिखाई देते हैं। ठीक सामने देखिए भाई बर्फीला पहाड़ दिखाई दे रहा है। ठीक नीचे पे यहाँ पे हमारा खोला बहुत ही प्यारा सा। और इस जगह पर देखिए भाई यहाँ पे जो बकरियां हैं वो भी बाहर निकाल दी। बाकी यहाँ पर से देखिए भाई अभी पानी भरा जा रहा है और हमारे गांव से रेगुलर रुद्रप्रयाग तक बस भी जाती है तो जल्दी जल्दी बस में निकलना है क्योंकि डायरेक्ट एक गाड़ी मिलती है, नहीं तो बीच में ना गाड़ी चेंज करनी पड़ती है। बाकी आजकल सुबह के टाइम पे मैं भी रनिंग के लिए हमेशा जाता हूँ भाई, तो आज भी जा ही रहा था तो मैंने सोचा इसको भी छोड़ दूं ऊपर रोड तक। और यहाँ पर देखो भाई जो किरमोड़ के फूल हैं वो कितने सारे खिले हुए हैं और उतने ही नीचे भी पड़ रखे हैं भाई। तो चलिए जी अभी रोड में भी पहुँच गए हैं। बाकी यहाँ पर बस का वेट करते हैं भाई। लगभग 6:45 या 7 बजे बस आ जाती है। ठीक है, अच्छा जाना। ठीक है चलो रूबी भी चली अपने कॉलेज के लिए। अब फिलहाल घर में कुछ टाइम के लिए सुनसान सा लगता है भाई क्योंकि रोहित भी अपने काम से चले गया है, मेरा छोटा भाई, और रूबी भी अपने कॉलेज चली गई है। तो अब घर में हम 3 ही रहते हैं, मैं, मम्मी और पापा, बस भाई। बाकी मैंने बताया था सुबह के टाइम पे मैं थोड़ा बहुत रनिंग करता हूँ आजकल, तो अब वही करता हूँ, फिर आराम से घर में जाऊँगा। चलो आज की अपनी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। और मौसम की बात की जाए तो मौसम बदला सा है और कल रात को बारिश हुई है जिस वजह से ऊपर की पहाड़ियों में देखो भाई जो बर्फ़बारी है ना वो काफ़ी नीचे तक आई हुई है। ये देखिए यहाँ से हो गया। और अपने एरिया की बात की जाए तो ठीक ऊपर देखो आप लोग, ये देखो भाई यहाँ तक देखो बर्फ़बारी आई हुई है भाई। बाकी मस्त से लगभग आधे घंटे 45 मिनट का वर्कआउट करता हूँ मैं, उसमें रनिंग भी होती है और साथ में एक्सरसाइज भी होती है। दोनों करके फिर अपने घर को निकलना है। ओहो चलो। चलिए जी अभी घर में भी पहुंच गया हूं और टाइम भी अभी 7:30 हो गया है। धूप भी देखो भाई ठीक ऊपर वाली पहाड़ी पर आ गई है और आजकल धूप आती है ठीक इस जगह पर से। अब जैसे गर्मियों का टाइम आता है ना तो वैसे ही धूप भी यहाँ काफी जल्दी आ जाती है। और अभी तो धूप ना यहाँ से आ रही है भाई, फिर बाद में इस जगह पे मतलब कि लगभग 7 बजे तक धूप लग जाती है भाई, 6:45-7 बजे तक धूप लग जाती है इस जगह पर से। अभी देखो इस जगह पर से आती है। चलो भाई घर में भी पहुँच गया और आज देखो रूबी के जाने से ना एकदम से ऐसा लगता है कि घर में कोई नहीं है। जैसे कल तक वो रहती थी तो इस टाइम पे ना किचन पे नाश्ता वगैरह बनता था, आज वो भी चली गई है तो अब ऐसा है कि नाश्ता पहले ही बन गया होगा। बाकी अब थोड़ी देर में होती है भाई नाश्ते की तैयारी, लेकिन अभी मुझे ना ठीक नीचे जाना है हल लगाने के लिए। यहाँ पे दरवाजा वगैरह बंद कर देता हूँ। बाकी अब निकलता हूँ भाई यहाँ से हल लगाने के लिए। एक बात है सुबह सुबह पहाड़ों के नज़ारे बहुत ही गजब के दिखाई दे रहे हैं, क्लियर जो हिमालय हैं वो दिखाई दे रहे हैं। हेलो ब्रो। हाँ ठीक। और ये देखिए भाई अपने घर के ठीक नीचे पे आ गया हूँ मैं। बाकी जो आपको ये नीचे वाली सार दिखाई दे रही है ना हरा भरा जहाँ पर है ना, यहाँ से नीचे दूसरी वाली सार है।
तो ये देखो यहाँ पे गेहूं है, बाकी आजकल नीचे ना मंडवा वगैरह बोया जाता है, तो उन्हीं खेतों में हल लग रहा है भाई। और अभी मुझे जाना है ठीक नीचे जहाँ हमारा अखरोट का बगीचा है। रास्ते के नीचे की बात की जाए तो देखो भाई कितनी सारी यहाँ पे कंडाली लगी हुई है भाई। ये तो कहीं भी उग जाती है, और गलती से अगर लग गया ना, इन कांटों पे पाँव लग गया तो भाई साहब इसका इफेक्ट बहुत दिनों तक रहता है और खतरनाक है भाई। हमारे यहाँ तो इसको कंडाली बोलते हैं, बहुत जगह बिच्छू घास बोला जाता है इसको। और हाँ, और साथ ही में नेपाल में इसको सिस्नू बोलते हैं। मेरे को तो पहली बार पता चला था जब मैंने उस साग बनाया, उस पर कमेंट आए थे काफ़ी। और इधर साइड भी देखो भाई, रास्ते के अगल बगल ना लगभग ये पूरी कंडाली है। ये देखो भाई साहब, इतनी सारी कंडाली लगी हुई है। अब ये कंडाली ना किसी काम की नहीं है भाई, मतलब कि अब नहीं बनाते हैं। जैसे गर्मियाँ आती है ना तो उस पर कीड़े लग जाते हैं, तो इसलिए उसको बनाते भी नहीं है। और इन वाले खेतों में भी देखो भाई आजकल अच्छे से जो हल है वो लग गया है, और इनमें आजकल गुड़ाई का काम चल रहा है। जो पत्थर है उनको निकाला जा रहा है, फिर बाद में ये पत्थर सब निकाल करके यहाँ कहीं डालने पड़ते हैं भाई। बाकी जो आपको यहाँ पर ना ये रास्ता दिखाई दे रहा है, सीमेंटेड रास्ता, ये रास्ता बनाया था हम लोगों ने। ये बना था भाई जिस टाइम पे लॉकडाउन चला था ना, कोरोना के टाइम पे, तो उस टाइम पे मनरेगा का काम आया था। तो कॉलेज से आए हम लोग और फिर इस वाले काम पे, क्योंकि घर में कुछ काम था नहीं और सब लोग घर में फ्री भी थे, तो उस टाइम पे काम भी मिल गया था। तो मस्त से यहाँ पे मनरेगा में लगे रहते थे भाई सड़क बनाने पे। और जो सीमेंटेड रास्ता था वो यहीं तक बनाया था, यहीं तक था भाई बजट उस बारी। बाकी ठीक सामने पे जो आपको ये पेड़ दिखाई दे रहा है, ये है मेयल का पेड़। तो हमारी लैंग्वेज इसको मोल बोला जाता है। छोटे छोटे इस पे फल लगते हैं, और जैसे वो मतलब ऐसा होता है कि जैसे वो पक जाते हैं ना तो थोड़ा सा मीठा वाला फ्लेवर देते हैं, कड़वा और मीठा फ्लेवर देता है ये। और इस पे देखो कितने सारे फूल लगे हुए हैं, प्यारे प्यारे फूल लगते हैं इस पे। और रास्ते के यहाँ बगल साइड ये अपना यहाँ पे बगीचा लगना शुरू हो जाता है भाई। यहाँ पे ये पूरा बगीचा हमारा है। ओह, और ये देखो ऐसा होता है जब हम लोग ऐसे खेतों साइड आते हैं, तो ये है भाई कांटा, जो कि देखो कपड़ों पे चिपक गया है। यहाँ देखो भाई अंसुल लगा हुआ है हल लगाने पे, तो इसी के साथ आना था मुझे यहाँ। क्या आवाज भाई, वो क्या था, दो बैलों की कथा क्या थे, वो कौन कौन से बैल थे वो? हीरा और मोती। हाँ, 9th में कि 10th में ये? अच्छा हाँ 10th। ये देखो ऐसे कंजेस्टेड खेतों में ना मुड़ाने का होता है वैसे सबसे ज्यादा रिस्क। अब इसको वही कर सकता है जो परफेक्ट रहता है काम में, हल लगाने में। ये देखो उतने पे मुड़ाने पड़ते हैं। और दूसरा ना साइड क्या होता है, यहाँ जो खेत है ना वो सीढ़ीदार खेत है, मतलब फलावटी खेत नहीं है। तो यहाँ पर ज़्यादातर एक तो दिक्कत ये होती है खेत टूटने की, जो कि मैं बहुत बारी बताता हुई हूँ, पगार टूट जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो बरसात के टाइम पे ये टूटा होगा ना तो फिर लगाए नहीं, तो ऐसा होता है। जो बड़े बड़े खेत होते हैं उनमें आपने देखा होगा रुपाई करते हैं। वो देखा था हमने ये उत्तरकाशी साइड, जहाँ की पहाड़ी भाई पिलो चाय का घर है, तो वो लोग भी पूरा मतलब रुपाई चलती है उनके यहाँ, बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। तो वो यहाँ नहीं होता है भाई, क्योंकि यहाँ खेती नहीं है। ये देखो आप लोग, छोटे छोटे खेत होते हैं, सीढ़ीदार खेत होते हैं, तो यहाँ पानी अटकने का तो क्या ही बताएं। इससे नीचे साइड ना यहाँ पे सारे ये लगभग अखरोट के पेड़ है भाई। यहाँ पे हमारा अखरोट का बहुत बड़ा बगीचा है। ये वो वाले अखरोट हैं जो कि पत्थर से तोड़े जाते हैं, जिसको कि हम लोग काठी बोलते हैं। तो इस जगह वही वाले अखरोट होते हैं भाई। सिर्फ हमारे यहाँ परिवार में सिर्फ एक ही पेड़ होगा जो दांती अखरोट है, जो कि मार्केट में मिलता है, जो इजीली टूट जाते हैं ना दांत से भी, तो वो। और ये देखिए भाई जुआ नसड़ा कुछ इस तरीके से निकालना है। चल उसको ऊपर कर दे, ये देखो। और ये ऐसे। चलो भाई हल भी कंप्लीट कर दी है, मतलब आज लगभग यहाँ पर 3-4 जो खेत हैं वो लगाए हैं अंसुल ने। जो मेरे कंधे में है इसको बोलते हैं भाई जुआ, जिससे हल लगता है ना वो, उसको हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं नसुड़ा, नसुड़ा। तो ये देखो कुछ ऐसे बनावट रहती है इसकी बनी हुई। ये देखो पीछे से पकड़ने के लिए आगे वो इन बैलों के कंधे में रहता है। और ये देखो पूरा ऐसा कुछ लकड़ी का बना हुआ। चलो भाई अपनी तैयारी भी हो गई है घर जाने की। हाँ ठीक है ठीक है, बैलों को भी बांध दिया है, बाकी इनको भी ले चलते हैं अब। चलो तो चलिए जी, दोपहर का भी टाइम हो गया है, बाकी खाना खाने का भी टाइम हो गया है भाई। और आज देखो यहाँ पे दाल है बनी हुई, चावल है, हरी सब्जी है।
तो चलिए भाई स्वादिष्ट से लंच का मजा लेते हैं। शाम का भी देखिए जी 4 बज गई है। बाकी धूप देखो भाई सामने की पहाड़ी पर चली गई है। ऊपर फिर से मौसम पूरा बदला बदला सा है, ये देखिए, और नीचे से बिल्कुल साफ। और अभी ना ऐसा मौसम हो रहा है, तभी बारीक बारीक वाली बूंदाबांदी हो रही है, तभी मतलब जो बूंदाबांदी है वो रुक रही है, तभी धूप लग रही है। आजकल पता नहीं क्या मतलब ऐसा है कि बारिश पूरी बारिश से नहीं हो रही है भाई। मतलब अगर 5 मिनट के बारिश लगेगी ना तो उसके बाद पूरा मौसम फिर से थम रहा है। देखो भाई शाम के टाइम पे सबसे बढ़िया रहता है भाई मस्त से छत में आए। ये देखो सामने पे स्कूली बच्चे भी आ गए हैं और आजकल इनके पेपर चल रहे हैं। है कैसा हुआ पेपर? ठीक हुआ पेपर? ठीक है। देखो जैसे ही मैं यहाँ छत में आया वैसे ही बारीक बारीक बूंदाबांदी होना स्टार्ट हो गई है। और यहाँ खेत के ऊपर में देखो भाई मेरी छोटी बहन है आयशा, और इसके हाथ में देखो क्या है, ये क्या बोलते हैं इसको? कौंजी। और कौंजी में देखो भाई ये निकाल रही है, क्या निकाल रही है? हाँ फ्योली के फूल। ठीक है, मतलब और देखो आजकल मैंने बताया था ना कि फूलदेही त्योहार चल रहा है, तो फ्योली भी निकाला जाता है, मतलब फ्योली के फूल भी निकाले जाते हैं डालने के लिए। और आजकल तो फ्योली के फूल इतने ज़्यादा होते हैं ना कि ये देखो भाई सब में हम लोग भी कुछ ऐसा ही करते थे भाई, ऐसे ही जाते थे। और फ्योली ना ज़्यादातर खेतों के मतलब ऐसा है कि खेतों के ऊपर साइड होती है, जो ये दीवार रहती है उस साइड बहुत सारी फ्योली के फूल लगते हैं। तो ऐसे हम लोग जाते थे, फ्योली के फूल लेके आते थे, बाकी पहिया की पाथियाँ लेके आते थे। ऐसा तो लगी हुई है फ्योली निकालने पे, थोड़ी देर में वो पहिया के लिए भी जाएगी। और ऊपर मधमेश्वर घाटी से देखिए भाई बहुत तेज वाली बारिश और बर्फबारी आ रही है। ये देखिए भाई आजकल वहाँ का तो रेगुलर है भाई, इस बार इस साइड बहुत ही ज्यादा बर्फबारी हुई है। आजकल पता नहीं किसने ना, जो हमारा बिल्ला है उसके पाँव पे किसी ने पत्थर मार दिया भाई, या तो काट दिया होगा किसी ने। और ये देखो ऐसे लचक की जा रही है हमारी बिल्ली। बाकी ठीक नीचे पे देखिए यहाँ पे दादाजी भी अपने बैलों को घर ला गए हैं भाई। और फिर से देखो भाई बारिश ने वापस से दस्तक दे दी है भाई। ये देखिए बारीक बारीक वाली बूंदाबांदी लगना शुरू हो गई। देखिए भाई रात का खाना बनने की भी तैयारी स्टार्ट हो गई है। और आज देखो भाई यहाँ पर ना जो पहाड़ी सब्जी होती है लंगड़ा आए हुए हैं भाई। ये देखिए अब स्टार्ट होती है भाई लंगड़ों की सब्जी बनाना। ये देखिए बाकी यहाँ पर पापा लगे हुए हैं इनको बारीक चुनने पे। ये देखो, और लंगड़ों को बनाने के लिए देखे हुए एक बारी पानी में ना जो ये लंगड़े हैं वो अच्छे ढंग से बॉईल करने पड़ते हैं नमक पानी में। ये देखे हुए नमक तो डाल दिया है, साथ में पानी भी डाल दिया है, और इसमें देखो लंगड़े भी डाल दिए भाई। और इसमें मस्त से ढक्कन लगा देना है। ये देखिए, और अभी देखो भाई चेक करते हैं कितना हुई है कि। और धीरे धीरे देखो भाई जो सब्जी है वो बॉईल होने लगी है। ये देखो आप लोग, इस साल के पहले लंगड़े हैं भाई ये जो कि बन रहे हैं। पूरी डिटेल वीडियो ना किसी और दिन बनाऊंगा मैं, जिस दिन खुद भी जाऊंगा लंगड़े लाने के लिए और खुद बनाएंगे घर में।